बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में चार ही क्वेश्चन है। पहले दो हमने हमारी पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें। आज के लेक्चर में हम 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए हुए जो सवालात हैं उसमें आपने x की वैल्यू मालूम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है log बेस x 3 इक्वल टू 1। इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर पावर चेंज होंगे, 1 इस साइड पे आ जाएंगे और 3 साइड चला जाएगा और log हट जाएगा। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है, तो हम इक्वल टू करके इसको बराबर रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा x इक्वल टू 3। इसका पार्ट 2 है हमारे पास, log बेस x प्लस 1 की पावर 9 इक्वल टू 2। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हमारे पास होगा x प्लस 1 की पावर 2 इक्वल टू 9। अब 9 को भी इस साइड पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम 9 का भी स्क्वायर लेंगे, 9 को भी स्क्वायर वाले फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर 9 किसका स्क्वायर वाले फॉर्म बन जाता है, 3 का बनता है, 3 3 9 बनता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस 1 की पावर होल 2 इक्वल टू 3 की पावर 2। पावर सेम है तो फिर हम बेसिस को इक्वल कर सकते हैं। पावर कट जाएंगे इस साइड पे और इस साइड वाला कट जाएंगे, या आप टेकिंग अनरूट ऑन बोथ साइड कर लें तब भी कट जाएंगे वो। तो x प्लस 1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 को इस साइड पे लेके आया, यहाँ पर प्लस हो रहा था, दूसरे साइड पे आके माइनस हुआ। यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 2 हमारा आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, log बेस 3 पावर 81 इक्वल टू x। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर x इस साइड पे आएगा और 81 इस साइड पे आएंगे। अब 81 का हम बेस किसी तरह 3 लेके आएंगे और पावर को सेम करके इक्वल कर देंगे। 81 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम लिख लिया कि बेसिस को सेम कर लिया, 3 पावर x एंड 3 की इक्वल टू 3 की पावर 4। अब बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, x इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर होगा। कि पार्ट 4 है हमारे पास, लॉग बेस 2 पावर 64 इक्वल टू x प्लस 1। इसको हम पावर को फिर चेंज कर लेंगे, पावर चेंज होगा तो फिर x की पावर 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 होंगे। तो फिर हम यहाँ पर दोबारा बेसिस को सेम लेके आएंगे। तो 64 का जो 2 की पावर 6 बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। 6 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 64 बनते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। यहाँ पर बेसिस सेम हुए हैं, 2x की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेसिस सेम है तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, x प्लस 1 नो, x प्लस 1 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर प्लस हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे आके माइनस होंगे। तो x इक्वल टू 5 हमारा आंसर है यहाँ पर। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास लॉग बेस 2 पावर x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर फिर पावर चेंज होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 की पावर 4 होगा और इक्वल टू x होगा। 2 की पावर 4 है तो फिर x की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 बनते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 4 दफ़ा हम 2 को अगर 4 दफ़ा ज़रा दें तो वो 16 बनता है। तो ये x इक्वल टू 16 हमारा आंसर होगा। इसका सिक्स पार्ट है हमारे पास लॉग बेस 2 पावर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। ये
हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो 2 की पावर 3 इक्वल टू x स्क्वायर -1। अब 2 की पावर क्यूब इक्वल टू हमारे पास है 8, 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 है। 8 लिख लिया और 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 1 को यहाँ पर माइनस हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो x² इक्वल टू 9 बनेंगे। तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर लें तब भी इसका आंसर आएंगे, नहीं तो हम पावर्स को सेम कर ले के बेसिस को इक्वल कर भी सकते हैं। यहाँ पर पावर सेम हो गया, पावर कट गया है। x इक्वल टू 3, 3 के 3 3 तो 9 है, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 है। x इक्वल टू 3 हमारा आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द अननोन्स वेरिएंस इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो x या वहाँ पर कोई भी वेरिएबल होगा उसका जो है वैल्यू हमने फाइंड करना था। अननोन्स का मतलब है वहाँ पर जो वेरिएबल्स जिसके आंसर हमें पता नहीं है उसका हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से ही किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पार्ट भी था, x के बेस 5 log बेस 5x इक्वल टू 5 है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा इसी तरह लिख लेंगे। 5 की पावर 5 इक्वल टू x होगा। 5 की पावर 5 का मतलब है 3125। x इक्वल टू 3125 यही हमारा आंसर होगा। x का कोई पावर नहीं है तो यही हमारा आंसर ही होगा। इसका पार्ट 4 है, b की पावर -3/4 इक्वल टू 1/27। तो यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, 1/27 है। अब 27 को भी हम किसी तरह भी -3 या 3 वाले फॉर्म में पावर में लेके आएंगे, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये 27 इक्वल टू 3 की पावर 3 है। तो ये नीचे +3 है तो ऊपर जाएगा, ये तो -3 हो जाएंगे। b की पावर -3/4 इक्वल टू 3 की पावर -3। b के पावर 1/4 इक्वल टू होल -3 को हमने माइनस साइड पे लेके माइनस लिख लिया, अलग लिख लिया इस 3 को, और इक्वल टू 3 की पावर -3 हुआ। b की पावर 1/4 इक्वल टू 3। अब हम दोनों साइडों पे ना पावर में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड इन पावर्स, पावर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1/4 इक्वल टू 3 की पावर 4 हो जाएंगे। तो ये 4 4 कट जाएंगे और 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 बन जाएंगे। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर पार्ट 5 है, 125 की पावर x/3 है इक्वल टू 25 है। तो हमारे पास यहाँ पर हम किसी भी तरह इस 25 को 25 की पावर 3 लेके आएंगे, क्योंकि ये दोनों कट के ना हमारे पास सिर्फ पावर में x मिल जाए। 5 की पावर 3 इक्वल टू 25 बनते हैं। तो 5 5 द 25, 25 5 द 125 बनता है। तो फिर ये पावर 3 आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई होना, ये कट के हमारे पास 5 की पावर x इक्वल टू 25 रह जाएंगे और पावर को हम इसमें सेम करेंगे। तो यहाँ पर 5 की पावर x है और 5 की पावर 2 है, बेसिस सेम है तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर 2 होगा, x इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर है log बेस 10, 10 की पावर 12 इक्वल टू y है। अब इसको हम चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 10 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 12 हो गया। तो यहाँ पर सिंपल है, हमारे लिए बेसिस सेम है, 10 10 है और पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। हमारा आंसर हो गया 12। यहाँ पर पावर 10 की पावर 12 है और यहाँ पर y है, तो फिर y इक्वल टू 12 हमारा आंसर हो गया। और इसका पार्ट 7 है, हमारे पास 256 की पावर x/4 है और इक्वल टू 164 है। तो फिर हम इसको सबसे पहले तो 256 को हम पावर 4 वाले
फॉर्म में लेके आएंगे। तो 4 की पावर 4 इक्वल टू 156 होगा। 256 इक्वल टू 4 की पावर 4 होगा। 4 को 4 तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 256 आंसर आएंगे। तो हमने 4 की पावर 4 लिखा, मल्टीप्लाई बाई एक्स आवर 4 लिखा, ये दोनों काट के हमारे पास x की पावर 4 रहेंगे। और दूसरी साइड पे 64 को भी हम 4 की पावर में लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी साइड पे बेसिस 4 है। तो फिर ये 64 इक्वल टू 4 की पावर 3 इक्वल टू 64 बनता है। अब ये ऊपर 4 और 4 काट गया, हमारे पास 4 की पावर x रह गया। और ये -3 था, 4 की पावर -3 +3 था, ऊपर जाके ये -3 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, तो फिर हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया x की पावर -3। पार्ट 8 है हमारे पास log 3 बेस 25 इंटू x की पावर 3 +1 इक्वल टू 2। अब इसको हम पावर को चेंज करके लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास 3 की पावर 2 इक्वल टू x की पावर 3 +1 आ गया। अब x का 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 है। ये 1 इस साइड पे प्लस हो रहा था, दूसरे साइड पे जाके माइनस हुआ। 9 की पावर माइनस x की पावर 3। अब इसको भी हम पावर 3 वाले फॉर्म में लेके आएंगे और बेसिस को सेम करेंगे। 8 जो है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है। तो हमने 2 की पावर 3 किया यहाँ पर, और x की पावर 3 है, तो फिर पावर सेम है, तो बेसिस को हमने इक्वल कर दिया। हमारा आंसर आ गया x की पावर 2। तो यहाँ पर है हमारे पास 9 पार्ट log 5 2x -3 इक्वल टू 1। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या लिखेंगे तो हमारे पास आएगा, पावर चेंज होंगे, 5 की पावर 1 होगा और इक्वल टू 2x -3 होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 2x -3 हो रहा था, यहाँ पर आके +3 हुआ, तो हमारे पास ये बन गया 2x = 8। तो इस 2 को भी यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके डिवाइड होंगे ये। तो x की पावर 8 ओवर 2 हुआ, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये कट के क्या रह जाता है, x = 4। x की पावर 4 जो है हमारा आंसर है। और 10 पार्ट है इसका, हमारे पास 2x + 1 इक्वल टू पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये हमारा 8 बनता है, 8 बनता है। और 1 को इस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे जाके माइनस होगा। 2x 8 - 1 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया हमारे पास, और यहाँ से हमने 2 को भी हटाना है, तो यहाँ पर डिवाइड होंगे ये। x = 7/2 आप लिख सकते हैं, या 3/3.5 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा लास्ट पार्ट था। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।